कहते हैं आप जब तक किसी काम से प्यार नहीं करते हो तब तक उस काम को सीख नहीं पाओगे। मतलब कि अगर आप उस चीज में डूब नहीं पाओगे तो सफलता की मोती प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर सोचे कि मोती निकालना है बिना डूबे, क्या यह संभव है? ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आदर्श कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। शुरू करता हूं आज की छोटी सी कहानी के साथ में। ये कहानी थी एक बाबा की। तो उनके बारे में एक प्रसिद्धि थी कि बाबा जी किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख लेते हैं और काफ़ी लोगों को सिखा देते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत प्रतिभा के धनी है। तो जब राजा को ये पता चला तो राजा ने कहा चलो भाई हम भी मिलते हैं। तो मिलने के लिए जा रहे थे। उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मशहूर थी, बहुत सारे उनके शिष्य हो चुके थे, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर थे, अनुयायी थे। तो अब उनसे जब मिलने के लिए जा रहे थे तो जब पहुंच गए आश्रम में तो देखा बाबा जी एक गड्ढा खोद रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि बाबा जी गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने प्रतिभा के धनी हैं, अब ये गड्ढा खोद रहे हैं। तो कहा कोई बात नहीं, जाओ बताओ कि महाराज आए हैं मिलने के लिए। तो उनका जो मंत्री होता है जाता है बाबा से मिलने के लिए, कहता है जा करके कि बाबा जी महाराज आए हैं। बाबा जी कोई ध्यान न दे करके अपना काम करते हैं। जब मंत्री ये बताता है कि बाबा जी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो आ करके उसने ये बात बताई तो राजा को गुस्सा भी आया कि देखो बाबा हमारा अपमान कर रहे हैं, मतलब ये साधु हमारा अपमान कर रहे हैं, हम इनके लिए मिलने आए हैं, इतना सब सामान लेकर आए हैं, इनके लिए उपहार और ढोल नगाड़े सब साथ में लेकर आए हैं और ये सुन ही नहीं रहा है। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि आवाज़ करो, डिस्टर्ब करो इनको थोड़ा सा, ये खुद आएंगे जब डिस्टर्बेंस होगा अपने काम से। तो उन्होंने ढोल नगाड़े सब कुछ बजाना स्टार्ट किए, सारे लोग वहाँ पर धूम मचाने लगे। फिर भी कोई बाबा पर फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, जब बाबा का काम खत्म हो गया तब आए मिलने के लिए। तो महाराज से कहा अरे महाराज आइए आश्रम बैठिए, आपको जल पिलाएं और जलपान कराएं। तो महाराज ने कहा बाबा ने आपने तो हमारा अपमान पहले ही कर दिया, जलपान क्या कराओगे? कहा क्यों? कहा हम आपसे मिलने के लिए इतनी देर से खड़े हैं, आपसे सोचा कुछ ज्ञान ले लें, काफ़ी लोगों को आपने ज्ञान दिया है तो कुछ ज्ञान ले लें, इसी चक्कर में आए थे, अब आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। तो बाबा ने कहा मैंने आपको पहले ही ज्ञान दे दिया है। कहा वो कैसे? कहा देखो मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो पहली बात तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो मुझे उस काम से इतना प्यार हो गया था, मैं उसमें इतना डूब गया था कि मुझे होश ही नहीं था कि मेरे समक्ष महाराज खड़े हुए हैं। और जैसे ही मेरा काम समाप्त हुआ, जैसे मैंने उसको समाप्त किया, कंप्लीट हो गया, वैसे मेरा ध्यान आप पर गया, तब मैं आपसे मिलने के लिए आया। तब राजा की आंखें खुली, तब उसको लगा कि अगर कोई चीज़ आपको सफलता पानी, किसी काम में आपको सफलता हासिल करनी है तो उसमें डूबना पड़ेगा। जब तक आप उसमें पूर्ण रूप से तल्लीन नहीं हो जाओगे, डूब नहीं जाओगे, तब तक आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है नहीं। किसी भी चीज़ काम अगर पढ़ते हो आप, पढ़ाई में अगर आप डूबते नहीं हो तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप काम चलाओ पढ़ोगे, काम चलाओ आप वीडियो देखोगे, क्लासेस देखोगे, तो इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला। एक और रेगुलरिटी लेकर आओ, उन किताबों को समझ इकट्ठा करो, उन चीज़ों से पढ़ाई करो अच्छे से, बिल्कुल। जब तक डूबोगे नहीं, पहले ही बताया, जब तक डूबोगे नहीं तब तक सफलता के मोती प्राप्त होंगे आपको है नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था जो आपकी स्पीड डिस्टेंस होता है। स्पीड डिस्टेंस मैंने पूरी कवर कर ली है। स्पीड डिस्टेंस के साथ आपके ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूरे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाइप और टंकी। कोई मार्कर बंद करो, क्या बोले? तो हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक। नया टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है और जिस टॉपिक का नाम है नाव और धारा। ये इसी को बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। तो नाव और धारा की कहानी क्या है तो समझते रहना कि नाव क्या होती है, कभी कहाँ चलती है। तो नाव चलती है नदी में, चलती है तालाब में, चलती है झील में, चलती है हर जगह चलती है ना। तो एक चीज़ आप देखते हो कि जो तालाब का पानी होता है, तालाब का पानी वो कैसा होता है? शांत। नदी का पानी कैसा होता है? तो वो लगातार चलता रहता है। तालाब का पानी शांत होता है, झील का पानी शांत होता है, नदियों का, नहरों का तो ये सब पानी क्या होते हैं? चलते रहते हैं। तो हम लोग इसी पर आधारित सवाल लगाएंगे। तो देखते हैं, अगर ये कोई नाव है, नाव जैसे हमारी नाव बन जाए एक अच्छी सी, ये नाव बन गई, तो ये नाव है, तो ये नाव हो जाती। अगर ये नाव, आप समझ लेना, अगर ये नाव मान लो कि ये चलती है तालाब में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
मतलब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ चलती है? तालाब में चलती है। और तालाब का पानी कैसा है? शांत। तो हम क्या ये कह सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में मतलब सी माने मान लिया शांत, तो सी मतलब या शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी चीज को हम लेकर गए नदी में, कहा आप यहाँ पर तैराओ, तो यहाँ तैराई गई नाव। तो यहाँ पर जब तैराई गई तो देखा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी का जल चल रहा था। किधर? इधर। वैसे नदी किधर बहती है? बहुत सारी नदियाँ, कुछ इधर बहती है, कुछ इधर बहती हैं। चलिए इधर को देखते हैं, इधर को। ये मान लो आपकी बंगाल खाड़ी में गिरने वाली कोई नदी है, कृष्णा कावेरी जैसी। तो यहाँ पर नाव डाली गई, तो यहाँ पर नदी में तालाब में चाल थी फुल स्पीड में कितनी थी? 10। और इसी चीज़ को हमने डाल दिया इसमें। जब ये 10 में डाली गई, यहाँ पर इसकी फुल स्पीड कर दी गई। अब इसको भी दौड़ाया गया जिधर जा रहा था नदी का जल। तो नदी का जल जा रहा था, नदी का जल जा रहा था 4 की रफ्तार से। तो अब बताओ कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो नाव की चाल हो जाएगी 10 + 4, तो ये हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई किसकी? नाव की चाल। क्यों? क्योंकि धारा जो है, नदी का जल जो है, वो सहयोग प्रदान कर रहा है। किसको सहयोग दे रहा है? तो नाव को सहयोग दे रहा है। किस रफ्तार से? तो अपनी रफ्तार से। तो हमने एक चीज देख लिया, अगर नदी के अनुकूल चलेगी, तो नदी के अनुकूल मतलब फॉरवर्ड चलेगी, आगे की ओर चलेगी नदी के साथ में, तो उसको हम लोग कह सकते हैं शांत जल में नदी की चाल और प्लस धारा की चाल। तो धारा की चाल मान लिया d। तो धारा की चाल क्या हो गई? तो धारा की चाल आपकी हो गई F = C + D। अगर धारा की चाल D ना कहकर हम कुछ भी लिख दें, जैसे आपका कोई ऐसा अच्छा जैसे I कर दें, अब ठीक है, तो ये C हो गया। ये I मान लो धारा, एक जैसे उच्च मध्यम धारा विद्युत में धारा को I से डिनोट करते हैं, तो मान लिया धारा की चाल। तो अगर अनुकूल जा रही है तो क्या हो जाएगा? शांत जल में और धारा की चाल हम योग कर देंगे। अगर यही कहते हैं कि हमको ले जाना है नाव उधर उल्टा, नदी जा रही 4 की रफ्तार से इधर की ओर, नाव आ रही इधर की ओर। नाव की फुल रफ्तार कितनी थी? 10। नदी का जल क्या करेगा? साथ देगा या विरोध करेगा? तो विरोध करेगा। क्या चाल रह जाएगी? तो नदी उसमें नाव की चाल अब रह जाएगी 6। तो प्रतिकूल जब चलेंगे, प्रतिकूल का मतलब उसके जब विपरीत चलेंगे, तो प्रतिकूल शब्द बहुत अच्छे होते हैं। तो बैकवर्ड जब चलेंगे तो ये बन जाएगा C - I। क्या बात समझ में आई? C - I, ठीक है। तो ये हो गया आपका नदी के अनुकूल और नदी के प्रतिकूल। अब देखो आपको 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। हम लोग बहुत बेसिक से उनका थोड़ा सा अच्छे लेवल चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस अगर मिल गई हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन। अगर इन चीज़ों को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? अगर पहली और दूसरी को हम लोग जोड़ दें, पहली और दूसरी को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये बनेगा F + C + I। दूसरा है C - I ऐड कर देंगे तो ये I से I कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। ये किसके बराबर हो जाएंगे? 2 × धारा की चाल, शांत जल में नदी की चाल। ये C बराबर क्या है? लिख भी दें कुछ अक्षर, जैसे F का मतलब मैंने लिखा है अनुकूल, ये नोट कर लेना आप लोग। B का मतलब होता है प्रतिकूल, ये अनुकूल चाल है, अनुकूल जल में नदी के अनुकूल, ये नदी के प्रतिकूल। C का मतलब है शांत जल में नाव की चाल। I का मतलब है धारा की चाल। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, जब 2 है 2 इधर आ गया, तो ये बन जाएगा F + B / 2 = C। तो ये शांत जल में नदी की चाल, मान लो हमको कह दी गई कि नदी जो है वो किसी भी रफ्तार से बहती है, हमको नहीं पता, आप शांत जल में नाव की चाल बताओ। ये बता दिया कि जब नदी में धारा के साथ में जाती है तो वो 12 की चाल से जाती है, और जब विपरीत आती है, जब नदी के प्रतिकूल आती है, तब वो 8 की चाल से जाती है। तो आप बताओ उसकी चाल क्या है? नाव की चाल शांत जल में क्या होगी? तो हमने क्या किया, अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ के आधा कर दिया, 12 8 20, 20 का आधा 10। तो हमने पता लगा लिया कि जो चाल है, किसकी चाल? शांत जल में नाव की चाल है, वो कितनी है? 10 की चाल से है। और 10 की चाल से जब जा रही थी नदी के किसमें? अनुकूल जा रही थी, तो हमारी चाल कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी। अगर 12 हो गई थी तो ये भी पता कर लिया जो इन्फ्लेशन है, जो धारा है, उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है?
बात समझ में आ गया। देखो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज इसलिए करता है कि अब रेलगाड़ी पढ़ते हो, उसमें विपरीत, अपोजिट, सेम डायरेक्शन, ये कंफ्यूजन बन जाता है। तो कंफ्यूजन मत रखना, ये टॉपिक अलग है और वो टॉपिक अलग है। बात समझ में आई? तो अब देखते हैं सवालों की ओर बढ़ते हैं, सवाल में कैसे मिलेंगे आपको। चलिए सवाल की तरफ देखते हैं। तो सवाल आपका साधारण सा सवाल है, कहा एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब ये है नदी और नदी जा रही इधर की ओर, ठीक, और ये है नाव, तो नाव भी किधर जा रही है, अनुकूल। क्या कहती है, 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो बताइए शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ये धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो आपको क्या बताना है, नाव की चाल शांत जल में। तो हमने नदी में डाला तो नाव चल रही है कितना, 20 किलोमीटर, कितने घंटे, 5 घंटे में। तो यहाँ चाल निकाल ले, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, कितनी देर में जाती है, 5 घंटे में। यहाँ से काटा तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर, बटे में घंटा है तो ऐसे लिख दिया, या क्या आ गया कि चाल आ गई। फिर बताया है कि अनुकूल जा रही है, धारा के अनुकूल जा रही है, तो आपको बताया फॉरवर्ड बराबर क्या होता है, C+I। C का मतलब शांत जल में, और धारा जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड। तो ये हमको मालूम हो गया कि धारा के अनुकूल चाल जो है वो कितनी है, 4 की चाल से है ना। और नाव की चाल हमको नहीं पता, धारा की चाल कितनी बता दी, धारा की चाल 1 बता दी है। 1 प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो C बराबर आपका निकल के आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, वैसे लग ये रहा है, P नहीं लिखा तो ये P लिख दिया प्रति घंटा। तो ये आंसर हो गया आपका। बहुत ही साधारण सा सवाल था। एक और बेसिक सवाल लेते हैं, और ये लंबा टॉपिक नहीं, इसको आराम डिटेल में पढ़ लेना, एक एक नोट्स बना लेना, सवाल लगा लेना, सारे प्रैक्टिस कर लेना। और ये मत सोचना कि हम ही सारे प्रैक्टिस कराएं, जब टाइम मिलेगा तो PDF भी अवेलेबल करा देंगे, PDF उपलब्ध करा देंगे। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर सारी चीज़ें हम ही करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, सारी चीज़ें तो वही होता है ना, चम्मच से उठा के खिला दो, कुछ आप करते रहना, थोड़ा सा आपको बता रहे, टाइप बता रहे, तरीके बता रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल आपका है, फिर सवाल छोटा सा साधारण सा सवाल है, कहा एक नाव शांत जल में 17 की चाल से जाती है। तो शांत हमने लिख लिया, 17 की चाल से जा रही है, ठीक, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव की चाल धारा के अनुकूल क्या होगी, अच्छा तो नाव की चाल, तो नाव की चाल धारा के अनुकूल क्या होगी, मतलब कि फॉरवर्ड चाल आपसे पूछा है। और फॉरवर्ड चाल मतलब F बराबर आपको पता भी है क्या होता है, C+A। धारा के अनुकूल जाएगी तो धारा के साथ में जाएगी, तो हम शांत जल जोड़ देंगे और धारा की चाल क्या है वो जोड़ देंगे। फिर बताया धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी है, तो 17 है ना। तो F बराबर कितना हो जाएगा, हमें लगता है इससे अच्छा सवाल आज तक नहीं बना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B। आप इसमें बता देना कि धारा के प्रतिकूल क्या होगी, ठीक, धारा के प्रतिकूल आप बता देना। चलिए देखते हैं एक छोटा सवाल, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो इसमें देखते हैं धारा के प्रतिकूल वाली बात की गई है। कहा है एक नाविक जो है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब ये है धारा से उल्टा आ रहा है, धारा आ जा रही पूरब की ओर तो ये आ रहा पश्चिम की ओर, धारा आ जा रही उत्तर की ओर तो ये आ रहा दक्षिण की ओर। कहा है कि धारा का प्रतिकूल 12 की चाल से जाता है। तो 12 की चाल से मतलब प्रतिकूल का मतलब मैंने आपको बताया B बैकवर्ड होता है C-I। फिर लिख दे एक बार, F बराबर C+I और B बराबर C-I। I माने धारा, C माने शांत जल में नाव की चाल, और F माने आगे और B माने पीछे, ठीक, आगे पीछे शांत धारा, ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें क्या बताया, B आपको दिया मतलब बैकवर्ड या पीछे चलता है, धारा के विपरीत चलता है 12 की चाल से। और शांत जल में नाव की चाल कितनी दे रखी, 15 दे रखी। I आपसे पूछ रहा, I का मतलब क्या है, आपसे धारा की चाल पूछी तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, सिंपल सा। 15 इधर गया तो माइनस का 3, यहाँ पर कितना है I, तो माइनस से माइनस कैंसिल, I बराबर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं छोटे छोटे और सवाल, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। कहा है सवाल में, आपके सामने सवाल है, कहा है यदि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो आपको ये पता चल गया 20 किलोमीटर जाता है कैसे, 4 घंटे में। धारा का प्रतिकूल, तो प्रतिकूल अगर जाता है व्यक्ति तो प्रतिकूल चाल आपकी निकलेगी, प्रतिकूल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय कर ली, 20 किलोमीटर, कितनी देर में, 4 घंटे में। तो 4 से कटा 5 बार, तो ये आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर कहा यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताओ।
तो प्रतिकूल चाल या B बराबर आपको पता है C माइनस आई। फिर आपसे बताया धारा की चाल, धारा की चाल ये आपको 2 दे दी गई है और यहाँ पर कितनी आपने निकाली 5, ये माइनस का 2 इधर गया तो 7, तो C बराबर कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये अक्सर आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं आपको भटकाव के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैलकुलेशन दोबारा से चेक करें, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है, आपने थोड़ा सा ही मिस्टेक किया है तो आप फिर से चेक करोगे, और कभी कभी होता भी है सही होता है फिर भी इंसान दोबारा चेक करता है इस नोट को लगाने के लिए। तो आपका आंसर कौन सा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं अगला सवाल। चलिए ये सवाल, इसमें ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिए क्योंकि इसमें अभी एक और सवाल बनाएंगे इसी में। तो देखते हैं, एक नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की चाल से नाव जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। और एक चीज में एक और ऐड की है मैंने आपको, धारा की चाल ज्ञात करो, साथ में धारा की चाल, 2 चीज आपको बतानी इसमें है। तो शांत जल में और धारा को अभी देखा था मैंने कि F बराबर जो होता है ये क्या होता है C प्लस आई, और B बराबर होता है C माइनस आई। ये आपने ऐड किया था तो ये बना था F प्लस B बाई 2 बराबर C, यही तो बना था। तो आपने देख लिया कि आपके पास प्रतिकूल और अनुकूल दोनों चालें दी हुई है। प्रतिकूल कितना है 20, अनुकूल कितना है 36/2। यहाँ पर C मिल गया, मतलब शांत जल में नाव की चाल मिली। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 28। तो C बराबर आपकी आ गई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा शांत जल में नाव की चाल। अब अगर पूछता है धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल निकालने के लिए देखो पहला आंसर आपका आ चुका है। तो अगर धारा की चाल पूछा है तो एक चीज में चाहे जिसमें रख लो, तो हमको ये पता है जब धारा की चाल हमको निकालनी है और अनुकूल जाती 36 की चाल से, धारा के साथ में अनुकूल जाती 36 की चाल से, और शांत जल में कितनी दी है 28 और प्लस आई। 28 को इधर घटा दे कितना आएगा, तो ये आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बराबर कितनी आ गई आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि धारा चल रही है 8 का सहयोग कर रही है, 28 की चाल से नाव है और 8 की चाल से धारा, 28 और 8 36। क्लियर है? चाहे इसमें रख कर देख लो। तो हमको बैकवर्ड चाल मालूम हो गई कितनी थी 20 की चाल है, और C प्लस आई सॉरी C माइनस आई। तो हमने देखा C कितना है, तो C हमारा जो है 28 माइनस आई, ये हो जाएगा आपका 20। इधर आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा माइनस का 8 और माइनस का आई। तो ये आई से आई माइनस से माइनस कट गया, आई बराबर कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल पता हो गई। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो है, इसका नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट टेबल पे, देखते हैं कैसे सवाल मिलते हैं आपको। चलिए ये आपका एक प्रकार से सवाल को सरल करने के लिए हमने प्रूफ आपके लिए दिया है। ये प्रूफ करना है या साबित करना है इन चीज़ों में, यहाँ से निकलेंगे फार्मूले या जिसको कहते हैं ट्रिक्स। तो वहाँ देखते क्या होता है। कहा एक नाविक एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल जाने में, तो धारा के अनुकूल जाने में और वापस आने में क्रमशः, वापस आने का मतलब होता है प्रतिकूल, वापस आने में अलग अलग समय लगती है। तो अलग अलग समय मान लिया, धारा के अनुकूल जब जाएगा तो समय कितना लगेगा उसका T1, और जब वापस आएगा तो समय कितना लगेगा उसका T2। ये अलग अलग समय लग गए। यदि धारा की चाल I हो, किसकी धारा की चाल, और शांत जल में नाव की चाल C हो, तो कहते हैं धारा की चाल और किसमें शांत जल की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करो, मतलब C/I के बराबर क्या होगा। ये चीज आपसे पूछी गई है। तो एक चीज देखो आप, जब ये नदी मान लो इधर को बह रही, ये इधर को जा रही नदी, ये इधर को जा रही, जब व्यक्ति यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक D दूरी को तय करेगा, और उधर से आएगा तब भी एक D दूरी को तय करेगा। तो कुल मिला के बात ये आ गई, पहले से आपको दे दी गई दूरी क्या है निश्चित है। अगर दूरी निश्चित है तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से जाएगा जो F चाल से जाएगा धारा के अनुकूल चाल, और समय कितना लग रहा है T1, तो ये T1 हो गया समय। यहाँ तक बात क्लियर। फिर क्या होता है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल और समय कितना लगा T2, तो चाल गुणे समय क्या होता है दूरी, चाल गुणे समय क्या होता है दूरी। तो आपको ये भी पता है कि F बराबर क्या होता है, तो ये होता है C+I, ये आपने लिख लिया T1। यहाँ पर क्या होता है C माइनस आई, यही तो होता है, और गुणे T2। ये सब दूरी ही तो है, इधर से जो तय करेगा दूरी और उधर से तय करेगा दूरी, तो दूरी हमने समान कर दी। अब देखो छोटी सी कैलकुलेशन है, क्या कर दें
टी को इसके अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया T1C प्लस T1I, यहाँ पर कितना हो जाएगा T2C माइनस T2I। अब एक काम करना, आपको I वाला एक तरफ कर लेना है और आपको जो है C वाला एक तरफ कर लेना है। जब I और T कर लेंगे एक तरफ तो ये हो जाएगा, I उधर गया, ये इधर वाला लेकर आओ तो ये हो जाएगा T1I माइनस का इधर आए तो प्लस का, क्या बन जाएगा T2I। ऐसे ही यहाँ पर ऑलरेडी कितना है T2C, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो ये बन जाएगा T2C। ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, आप शॉर्ट ट्रिक अंधी में ना याद करो, कैसे बनते हैं तरीके ये देखो। अब देखो यहाँ पर I क्या कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो हमने I बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा आपका T1 प्लस T2। यहाँ पर C कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1। ये क्लियर है। तो अगर हम कह सकते हैं ये I इसके नीचे चला जाए तो I अगर इसके नीचे जाएगा, I इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, सीधी सी बात है, तो C बटे I यही हो जाएगा। अच्छा ये T2 माइनस T1 ये कहाँ आएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 बटे T2 माइनस T1। अब देखो क्या कह सकते हो, शांत जल की चाल और धारा की चाल का अनुपात, अनुपात इसी को बोलते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो C अनुपात I, यहाँ पर क्या बनेगा तो बनेगा T1 प्लस T2 अनुपात T2 माइनस T1, ये अनुपात बने हैं। क्लियर है, ये अनुपात आपके निकाला है। तो हम सीधे से हमने कह दिया C बटे I धारा की, शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर T1 प्लस T2 अपान T2 माइनस T1। इसी चीज को थोड़ा सा और बदलेंगे, जो आपको रटना भी है या कह सकते हो समझना है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, I इसके नीचे चला आएगा T2 माइनस T1 बराबर C, ये वाला इसके नीचे चला जाएगा तो C T1 प्लस T2, ये आपका एक फार्मूला बन के निकल के आ गया। तो I अपान T2 माइनस T1 या T1 अपान T2, कुछ भी बना लो, फार्मूले कुछ ही बनाते चलो, चाहे ऐसे लिख दो, इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2, ये नीचे आ जाएगा इसके, ये बन जाएगा C, यहाँ पर वो चला गया ऊपर तो T1 माइनस T2 माइनस T1 और बटे I। ये इसलिए आपको घुमा फिरा रहे हैं क्योंकि आप हर तरीके समझ जाओ। T1 प्लस T2 अपान C, T2 माइनस T1 अपान I, ये हो जाएंगे आपके अनुपात। अब इसी से लगने वाले आपके सारे सवाल, जो आपके अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं सवाल, इन्हीं चीज़ों से लगेंगे। आपको केवल ये याद रखना है। ये इसलिए कहानी गढ़ी है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। डायरेक्ट कभी लिख देते कि समयों को जोड़ दिया बटे चाल कर दिया, धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, समयों को घटा दिया, ये कर दिया, ये करते तो कन्फ्यूजन बनती और आपके दिमाग में आता ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आ गई। तो ये आपने देख लिया T2 प्लस T1 बटे C, T2 माइनस T1 बटे I। देखते हैं सवाल की तरफ, इसके साथ ले लीजिए आप सब लोग। चलिए देखते हैं ये सवाल को इसको पहले बेसिक एक डिस्क्रिप्शन तरीके से लगा लेते हैं, बाद में उस तरीके से लगाते हैं। तो देखो ये कहा है, एक नाविक निश्चित दूरी अनुकूल जाने में और वापस आने में 10 घंटे और 12 घंटे का समय लेता है। तो ये मान लिए आपकी नदी है, यहाँ से व्यक्ति जाता है जो अनुकूल जाता है फॉरवर्ड, जब यहाँ से जाता है तो बताओ समय कम लगेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा तो लगने वाला है नहीं, कम ही लगेगा क्योंकि धारा भी साथ देगी। तो यहाँ से लगता है 10 घंटे, बात क्लियर। अब 10 घंटे तक यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस आया, जब वापस आएगा तो ये B मतलब धारा के प्रतिकूल, दूरी तो एक ही रहेगी, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये, तो इधर समय कितना लग गया आपको, तो इधर समय लग गया है 12 घंटा। ये चाल है, ये क्या है समय है, चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, और दूरियां क्या है, समान है, दूरियां समान है, तो इन्हीं चीज़ों को ये घंटा रह दो, यहाँ ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, 2 से काट दो, 2 से कटेगा कितना आएगा 5, और 2 से यहाँ कितना कटेगा 6। इसका मतलब क्या होता है C प्लस I, इसका मतलब क्या होता है C माइनस I इंटू 6, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5C। यहाँ पर कितना कुछ दिया हुआ है धारा वगैरह, धारा कितनी दी है आपकी, जो भी दिया के देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5I, यहाँ पर 6C माइनस 6I, ये आ गया। अब क्या करना है,
आई को उधर लेकर गए, तो आई को जो उधर लेकर गए या आई को इधर लेकर आए, बात तो की आई उधर लेकर आए उधर लेकर जाओ, तो ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस का तो कितने बन गए 11i, ठीक है। ऐसे ही ये 5c उधर गए तो कितना बचा केवल c, क्योंकि ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब i का मान भी आपको पता, i का मान कितना दिया है 3, तो 11 × 3 बराबर c इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आ चुकी है? ठीक, अब देखते हैं उससे क्या है। तो उससे आपका ये निकलता है, आपने देखा था T1 + T2 बटे C, फिर T2 - T1 बटे I, ये चीज़ आई थी। तो हमने क्या किया, पहले समय को जोड़ दिया, पहले समय को जोड़ा कितना हुआ 10 और 12 कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 22 और बटे C, ठीक। 10 में से 12 गया कितना बचा 2 बटे I, और I का मान कितना है 3। देख लो क्या करना, 2 से बराबर में कट जाएंगे, 11 और 3 इधर आ जाएगा, 11 × 3 = 33 और C × C, तो C × C 11 × 3 = 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, कोई आपको ट्रिक नहीं बताई, आपको केवल समझाया है, फार्मूला निकाला है, बेसिक को हमने केवल शॉर्ट किया है, इस फार्मूले में व्यक्त किया है ना। फार्मूला रटो, अगर आप डिस्क्रिप्शन करना चाहते हो इससे कर लो, आपको ये पसंद आता है, थोड़ा सा समझ आ जाती है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है जो मैंने आपकी बोट स्ट्रीम की क्लास ली है बिल्कुल बेसिक ली है, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा एडवांस बढ़े हैं इस क्वेश्चनों को, थोड़ा सा इसका पहले वाला क्वेश्चन। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो शेयर करें और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।